वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मैंने सोचा जो रात को मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करूं, कुछ एमसीक्यू करूं। एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट एट सम टाइम, और वो है डीमोटिवेशन। कोई भी एस्पिरेंट है वो जब अपनी तैयारी शुरू करता है तो उसको ये वाली जो फीलिंग है ना, डीमोटिवेशन, वो आती ही आती है और हर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आएगी बार बार। तो आपको कैसे उस चीज़ से निकलना है बाहर, या जैसे आपको लग रहा होगा कि मेरे माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं तो क्या मतलब मुझसे होगा नहीं होगा। कोई भी अगर आपको डीमोटिवेशन आती है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील लो एंड डीमोटिवेटेड, बट द की इज़ टू नॉट लेट इट स्टॉप यू, कि वो चीज़ आपको, वो डिमोटिवेशन आपको रोक ना दे, वो जो आप चल रहे हो जिस राह पे उससे आपको डाइवर्ट ना कर दे। So in this video, I will share my personal experience with demotivation during UPSC preparation and more importantly how to deal with it, या मैं कैसे इससे डील करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात हमें पता है कि UPSC प्रिपरेशन इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। ये बहुत लंबी रेस है। इसमें हमें नहीं है पता कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, कब होगा, है ना। कितने सारे एस्पिरेंट हैं वो 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, बट फिर भी 1 और 2 नंबर से रह जा रहे हैं। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, हमें खुद को पहले इसके लिए तैयार करना है। कई बार डिमोटिवेशन का रीज़न होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना, कि मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस है। कई बार क्या होता है कि हम खुद का कंपैरिजन दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं, वो सबसे बड़ा कारण होता है डिमोटिवेशन का। या कभी हमें ऐसे लगता है कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है या हम बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और कई बार ना एक रीज़न ये भी रहता है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक, हम खुद से ना बहुत नेगेटिव बातें करते हैं कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं ये चीज़ें हो रही हैं। उन चीज़ों से आपको डील करना है। देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, सबको पता है, बट अगर आप ये देखने बैठ जाओगे ना अभी मेरा इतना सही हुआ, अभी तो मुझे इतना है, तो आप में नेगेटिव ही थॉट्स चलेंगे आपके दिमाग में। आपने उस सिलेबस को बांटना है छोटे छोटे चंक्स में, अपने दिन के छोटे छोटे टारगेट रखने हैं कि आज मैं 2 पेज कर रही हूँ तो आज मैं 2 कवर करूँगी ही करूँगी, जैसे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो वो वैसे आपको अपने छोटे छोटे गोल्स बना के उस चीज़ से बाहर निकलना है। डोंट थिंक अबाउट हाउ मच इज़ लेफ्ट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आप आज कर सकते हो उस पर फोकस करना है हमें फ्रेंड्स। और दूसरा एक डीमोटिवेशन का कारण होता है कि अनक्लियर गोल। आप बहुत वर्क हार्ड कर रहे हो बट आपको समझ ही नहीं है उस चीज़ की कि ये मैं कर रहा हूँ, अच्छा मैं कर भी रहा हूँ, और आप जैसे आप नोट्स ही बना रहे हो, अपना लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, बट आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं रख पा रहे हो, आपको वो भूल जा रही हैं, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो उन चीज़ों का। तो वो उस चीज़ से निकलना है। रिवीजन बार बार चीज़ों को करना है, आपको याद करनी है चीज़ें। आपको कई बार क्या होता है, हमने पढ़ा सब कुछ होता है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसे होता है कि हाँ ये तो यार मैंने पढ़ा है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया होता, हमें क्लियर नहीं होती हमारे माइंड में चीज़ें। बहुत टाइम, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने हर चीज़ पढ़ी हुई होती थी, वही आ जाती थी, बट मैं कंफ्यूज हो जाती थी। तो उस चीज़ से आपको निकलना है और आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसको बार बार रिवाइज करना है। दूसरी बात कि मतलब अगर हम कंपैरिज़न की बात करें कि जब आप अपना कंपैरिज़न दूसरों से करते हो, हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, हो सकता है कोई 15 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है और आप नहीं पढ़ पा रहे हो और आप उनको देख के परेशान हो रहे हो। उस चीज़ से बचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो 6 घंटे दे पा रहा हूँ। हो सकता है आपकी कैपेसिटी 6 घंटे की ही हो, या ये भी पॉसिबल है कि उनका टाइम टेबल, उनकी दिनचर्या, उनका लाइफस्टाइल आपसे बहुत डिफरेंट हो। ये तो है ही पॉसिबल, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल एक जैसा थोड़ी है। हमेशा याद रखो, ईच जर्नी इज़ यूनिक। हर किसी की जो यात्रा है ना, ये जो भी हम जिस चीज़ में भी हम लगे हैं, वो सबका अपना अलग अलग है। फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस। आपको नहीं दूसरों के साथ कंपेयर करना है खुद को। द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, यू लूज साइट
ऑफ योर ओन ग्रोथ। जब आप खुद का कंपैरिजन दूसरों से करना शुरू करते हो ना, तो आप अपनी ग्रोथ, आपने क्या सीखा, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, या आप किन चीज़ों में अच्छे हो, आप हर चीज़ भूलने लग जाते हो। दूसरी बात है नेगेटिव सेल्फ टॉक। खुद से नहीं ऐसे बातें करनी है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई विल नेवर मेक इट, मुझसे नहीं होगा। इन थॉट्स से, इन विचारों से बचना है। हमेशा याद रखो ये सिर्फ विचार हैं आपके माइंड में जो चल रहे हैं, नॉट फैक्ट्स। जो चीज़ आप सोच सकते हो ना, वो आप हमेशा कर सकते हो। बी काइंड टू योर सेल्फ। हमेशा खुद पे विश्वास रखो। मैं बोलती हूँ, आप बोलते हो ना कि हमें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। मेरे जो भी व्यूअर हैं उनका कमेंट मुझे रहता है कि हमारी फैमिली में ये परिस्थितियाँ हैं, हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप खुद सोचो कि कोई क्यों आएगा आपको मोटिवेट करने? क्यों? कोई इतना बेला थोड़ी बैठा हुआ है। या कोई क्यों आएगा आपको गाइड करने? उसको क्या काम नहीं है कुछ? कोई किसी को गाइड नहीं करता फ्रेंड्स। आपको अपना सहारा खुद बनना है। अपने लिए अपने पे आपको खुद विश्वास रखना है कि यार मैं कर सकता हूँ। और खुद को ना ऐसा बना दो कि आपको किसी तीसरे की ज़रूरत ना पड़े, कि कोई आके आपको पंप करे और आप उससे मोटिवेट होएं और फिर आप वो चीज़ें करें। उन चीज़ों से बचो फ्रेंड्स, इट्स अ रिक्वेस्ट। और बस आप हमेशा एक बात याद रखो कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो वो जो है इस प्रोसेस का पार्ट है। डिमोटिवेशन इज़ द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो मत सोचो कि ये चीज़ आपके साथ ही हो रही है।